ये क्या सीरीज है भाई। ये इसकी क्वालिटी और इसकी ये जो स्टोरी लाइन है वो सीधी, एकदम सीधी परपेंडिकुलर ग्राफ की तरह सीधी जा रही है। ये ऐसे ऐसे ना सीधा ऊपर जा रही है भाई। यहाँ इतना क्वालिटी मार्क है ये, और इतना अच्छा लगता है भाई देखने को। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखिए। पहला शॉट है सिर्फ इसका, और ये इतना अच्छा दिखता है कि क्या ही बोलूं भाई। तो यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक्चुअली एपिसोड 4 की, जहाँ पे सर डिंकन द टॉल, तो सर डिंकन द टॉल को स्टोन के प्रिजन में ट्रैप कर रखा होता है। और आप एक चीज नोटिस करना, पिछले 3 एपिसोड की कलर ग्रेडिंग और इस एपिसोड 4 की कलर ग्रेडिंग बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब पहले 3 एपिसोड थोड़े ब्राइट और वार्म थे, ये थोड़ी डार्क और ग्रे चला जाता है एपिसोड 4 में। वही से ही हमें आइडिया लगता है कि ये कितना कितना फट जाने वाला है ये। रिंगन द टॉल स्टोन के केज से बाहर देख रहे होते हैं, तभी वहां पर एक आ जाता है। फिर वहां पर दोनों के बीच में अच्छी वर्बल लड़ाई होती है। एक थोड़ा सा रोने लगता है, अपनी गलती मानने लगता है। और सर डिंकन उसको बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं। फिर वो एक बताता है कि आपको सर बेसलर ने याद किया है, मतलब बुलाया है उनको, आपसे बात करनी है। तो टेंकन खाना छोड़ के वहाँ पे सर बेसलर को मिलने जाता है। हमारे सर द टॉल और बेसलर के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होते हैं, वहाँ बेसलर उसके पर्सपेक्टिव और जो उसने किया है उसको समझ रहे होते हैं, उसका कैरेक्टर समझ रहे होते हैं, उसको उम्मीद दे रहे होते हैं कि आप बच सकते हो इससे। आप बस जब आपको प्रेजेंट करना है कि आपको सिर्फ एक मांग करनी है कि इसकी सुनवाई ट्रायल बेसिस पे हो। मतलब इसकी इसकी सुनवाई ट्रायल बाय कॉम्बैट से हो। तो ये मांग रखना ऐसा बेचलर समझाते हैं उसको, और वो रखता भी है। पर हमारा जो कैरेक्टर है प्रिंस एरा, वो हम जीनियस मूव कहता है वहाँ। वो कहता है ठीक है, मैं ट्रायल बाय कॉम्बैट करूंगा, पर वो ट्रायल ऑफ 7 होगा। तो वो मांग रखता है कि ट्रायल ऑफ 7 होगा। तो ट्रायल ऑफ 7 एक ऐसी चीज है जो उस जमाने से 100 साल पहले हो चुके हैं। तो उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। पर एरन उसकी मांग करता है। तो ट्रायल ऑफ 7 एक ऐसी चीज है कि टाइगरियन की तरफ से भी 7 बंदे और द डिंकन द टॉड की तरफ से भी 7 बंदे आएंगे, और उनके बीच में जो मुकाबला होगा उसको ट्रायल ऑफ 7 कहते हैं। ओह fuck, मेरा पेज फट गया। ठीक है। फिर क्या, जब मैं तो उसी टाइम शौक हो गया था कि ये 7 बंदे लाएगा कहाँ से। पर फिर वो जाता है, फिर द सर डटॉल हमारे जाते हैं रेमन के पास, वो उस बच्चे के पास, मतलब बच्चा नहीं है वो, बच्चे के पास जाते हैं। फिर वहां पे उसका कजन भी मौजूद होता है, उसका नाम स्टीफन फॉसेल, सरनेम मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। वहां पे स्टीफन होता है, वो तैयार हो जाता है कि सर्डिन कैंडिटोल की तरफ से लड़ने के लिए। अ, और वहां पे तभी एक और उसका बड़ा भाई सर डेरॉन, सॉरी प्रिंस डेरॉन, डेरन, क्या क्या प्रोनाउंस है भाई इसका, सर डेरॉन, उसका बड़ा भाई समझ लो, एक का बड़ा भाई वहां पे आ जाता है। फिर वो जैसे ही सर डटॉल उसको देखते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसे गले से दबा देते हैं, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। दबा रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ, मैंने गलती से बता दिया था कि आपने उसको एक को किडनैप किया है, पर मैं उसकी माफी मांगता हूँ। फिर वो कॉन्वर्सेशन होती है। फिर तो प्रिंस डेरन जो है वो फ्यूचर देख सकता है। वो सर डिंकन को प्राइवेट में बुला के वो बातें करता है कि मैंने एक फ्यूचर देखा था कि अ, एक ड्रैगन और आपकी लड़ाई होती है, और आप ड्रैगन आपके ऊपर गिरता है तो वो मर जाता है, पर आप बच जाते हो। मतलब सर द टॉल बच जाते हैं और ड्रैगन मर जाते हैं। पर पर हमें नहीं पता कि ये कितना सही और कितना गलत है, कि हमने, क्योंकि हमने जीओटी देखा हुआ है कि द जब तक द मदर ऑफ ड्रैगन नहीं आती तब तक ड्रैगन तो वहां पे मौजूद ही नहीं थे। पर तो ये भविष्यवाणी का क्या होगा? तो इसका भविष्यवाणी का कोई मीनिंग नहीं निकलता अभी के लिए। पर
इसका और एक मीनिंग निकलता है कि अभी उसकी फाइट हो रही है टाइगरन फैमिली से, तो वहां पे टाइगर और ड्रैगन टाइगरन फैमिली का सिंबल है। तो वैसे ही कुछ हो सकता है कि वैसा ही कुछ हो सकता है कि इस लड़ाई में कोई मर जाए और वो सर्डेंकन के ऊपर गिर जाए, वो भविष्यवाणी सच हो जाए उस इस काश ऐसा हो, और मुझे वो ऐसा लग रहा है। तो अब आती है द ट्रायल की बारी, मतलब एक्चुअली युद्ध की बारी। तब स्टीफन सर्डेंकन द टॉल के पास आता है और कहता है कि हमारे पास दो बंदे कम हैं। पर सर्डेंकन द टॉल कहते हैं कि हमारे पास तो एक ही बंदा कम है। नहीं, दो बंदे कम हैं। मैं प्रिंस के साथ होके लड़ गया हूँ। भाई वो धोखा दे देता है और चला जाता है प्रिंस के पास। तब हमारा द रेमन है, वो वो अच्छी चाल चलता है कि वो कहता है कि मैं आपके साथ लड़ूंगा सदर्टन द टाउन। फिर वो उसे शपथ गिना रहा, वो बोलता है कि मुझे शपथ दीजिए, मैं भी नाइट बन जाऊं। पर मुझे तो लगता है कि उस पर्टिकुलर सीन में मुझे लगा था कि सर डेन कंदरटॉल को वो शपथ आती ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वो असली नाइट कभी बने ही नहीं, ऐसा मुझे लगा वहां पे। पर हमारा दूसरा कैरेक्टर है, उसका नाम मैं भूल गया, पर वो उसको शपथ दे रहे थे। और सडन कंदरटॉल आगे जाके स्पीच देते हुए, क्योंकि उसके पास और भी एक बंदा कम है। रेमन होके उनके पास होते हैं 6 बंदे, और भी एक बंदा कम है उनके लिए इस लड़ाई में। फिर आते ही वो स्पीच, और स्पीच के बाद आता है जीओटी का एब्सोल्यूट म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक। फिर वो फंसता है और एक जायंट आदमी खड़ा होता है। जैसा ही वो जायंट आदमी कर रहा है, वो वही चुप पार देता है भाई। क्या यार, अच्छे खासे सीन और म्यूजिक के धजिया उड़ा दी उस जायंट ने। उसका नाम मुझे पता नहीं, पर एड़ा है मानुस तो, वो उठ जाता है। फिर जब ये होता है तो हमें एक बात पता चलती है कि यहाँ पे रेड एप्पल और ग्रीन एप्पल, मतलब दोन घरा एक घराणं दोन में पडते, जसे की शरद पवार गट आणि अजित पवार गट, असं दोन जे वेगवेगळे झाले तसेच हे दोन वेगवेगळे होतात। अब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है सर डेटॉल की। वो कहता है भी है कि नाइट के घराने में क्या मर्द पैदा होना बंद हो चुके हैं क्या। अब हिंदी में देखना वो जोश से कहता है, इंग्लिश में उतना फील नहीं होगा, पर हिंदी में देखना वो आपको फील होगा कि ये इस नाइट घराने में मर्द पैदा बंद मैदा मैदा कुछ लगा। तो वो कहता है कि इस नाइट घराने में मर्द पैदा होना बंद हो चुके हैं क्या। तभी एंट्री होती है हमारे सर बेसलर की। और क्या ही एंट्री थी, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था किसी को कि सर बेसलर इसका साथ देंगे सर कंदरटॉल की। और वो कहते हैं कि उसका भाई आता है उसको कहने के लिए कि ये क्या कर रहे हो तुम, आपने खुद की फैमिली के खिलाफ लड़ रहे हो। मैं वो बोलता है कि मैं सच का साथ दूंगा। एक नाइट का ट्रू काम होता है कि इनोसेंट की रक्षा करना और स्टेबिलिटी मेंटेन करना, मतलब पीस बनाए रखना। इसीलिए वो चेक कर रहा होता है उस कॉन्वर्सेशन में कि सर कंदरटॉल इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। और यहाँ पे सीजन 4, सॉरी एपिसोड 4 खत्म हो जाता है, और एपिसोड 5 एपिक होगा भाई, एपिक। मैं बोल रहा स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसका जो ग्राफ है वो सीधा परपेंडिकुलर सीधा ऊपर जा रहा है, ऐसा ऐसा भी नहीं, सीधा परपेंडिकुलर ऊपर जा रहा है। खतरनाक सिरीज आहे भाई, जीओटी पेक्षा मला हे जास्त आवडू लागले नाद.